जन्म एक दिव्य आत्मा का अवतरण। साल 1666। स्थान था पटना साहिब। उस समय भारत में मुगल शासक औरंगजेब का राज था। अत्याचार, जबरन धर्म परिवर्तन और अन्याय अपने चरम पर था। इसी अंधकार के बीच जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आने वाले समय में धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर देगा। वो बालक थे गोविंद राय, जो आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह बने। उनके पिता थे गुरु तेग बहादुर, एक महान संत और योद्धा। जन्म के समय ही लोगों ने महसूस किया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उनकी आंखों में तेज था, चेहरा शांत था और भीतर जैसे कोई दिव्य शक्ति विराजमान थी। बचपन, ज्ञान और शौर्य का संगम। गोविंद राय बचपन से ही अलग थे। जहां एक ओर वे वेद, शास्त्र और गुरबाणी सीखते थे, वहीं दूसरी ओर तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में भी निपुण हो रहे थे। एक दिन उनके गुरु ने पूछा, बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? गोविंद राय ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं ऐसा योद्धा बनना चाहता हूं जो धर्म की रक्षा करे और अधर्म का अंत करे। उनके इस उत्तर ने सबको चौंका दिया। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा संकल्प, ये साधारण बात नहीं थी। बलिदान, पिता का शहादत। जब गोविंद राय केवल 9 वर्ष के थे, तब कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। उन्होंने कहा, हमें जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हमारी रक्षा कीजिए। ये सुनकर गुरु तेग बहादुर जी गहरे चिंतन में डूब गए। तभी छोटे गोविंद राय ने कहा, पिताजी, इस समय ऐसा कोई महान व्यक्ति चाहिए जो धर्म के लिए अपना बलिदान दे सके, और आपसे बड़ा कौन हो सकता है? ये सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने निर्णय ले लिया। वे दिल्ली गए और अंततः एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर के रूप में अपना बलिदान दे दिया। उनका सिर काट दिया गया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। इस घटना ने पूरे भारत को हिला दिया और छोटे गोविंद राय के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। गुरुपद। 9 साल की उम्र में जिम्मेदारी। अपने पिता की शहादत के बाद केवल 9 वर्ष की आयु में गोविंद राय को गुरु बनाया गया। अब वे बने गुरु गोविंद सिंह। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा वचन दिया, मैं धर्म की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ क्यों न देना पड़े। खालसा पंथ की स्थापना, धर्म का नया रूप। 1699 का बैसाखी का दिन। स्थान आनंदपुर साहिब। हजारों लोग इकट्ठा थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने सभा में खड़े होकर कहा, क्या कोई है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सकता है? सब स्तब्ध रह गए। फिर एक व्यक्ति आगे आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे 5 लोग आगे आए। ये 5 बने पंच प्यारे। गुरुजी ने इन 5 को अमृत पिलाया और उन्हें खालसा बनाया। फिर उन्होंने स्वयं भी उन्हीं से अमृत ग्रहण किया। ये एक क्रांति थी, जहां गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रहा। लयन, खालसा, एक नई पहचान। गुरुजी ने कहा, खालसा मेरा रूप है खास, खालसा में ही करूँ निवास। उन्होंने 5 ककार दिए, केश, कड़ा, कृपाण, कंघा, कच्छा। खालसा का मतलब था निडर, निष्कलंक और धर्म के लिए समर्पित। युद्ध, अन्याय के खिलाफ संघर्ष। गुरु गोविंद सिंह जी को कई युद्ध लड़ने पड़े। सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक था बैटल ऑफ चमकौर। इस युद्ध में गुरुजी के केवल 40 सिख थे, जबकि सामने हजारों की सेना। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। चमकौर का युद्ध, बेटों का बलिदान। इस युद्ध में उनके 2 बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह शहीद हो गए। लेकिन गुरुजी ने आंसू नहीं बहाए। उन्होंने कहा, आज मेरे बेटे नहीं मरे, बल्कि धर्म के लिए अमर हो गए। इस तरह दोनों छोटे साहिबजादों, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह का बलिदान हुआ। दूसरी ओर उनके 2 छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब ने पकड़ लिया। उन्हें कहा गया, इस्लाम कबूल कर लो वरना मौत मिलेगी। लेकिन उन छोटे बच्चों ने कहा, हम मरना स्वीकार करेंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। ये घटना आज भी मानवता को झकझोर देती है। सब कुछ खोकर भी अडिग। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बेटे खो दिए, अपना घर खो दिया, अपने अनुयायियों को खो दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जब सब उपाय असफल हो जाएं, तब तलवार उठाना उचित है। दिव्यता, भगवान जैसा धैर्य। इतने कष्टों के बाद भी उनके मन में न क्रोध था न घृणा। वे कहते थे, मैं किसी से बैर नहीं रखता, मैं केवल धर्म की रक्षा करता हूं। सब कुछ खोने के बाद भी अडिग योद्धा। चमकौर का युद्ध समाप्त हो चुका था। 4 साहिबजादे शहीद हो चुके थे। एक ओर संसार का सबसे बड़ा दुख, अपने बच्चों को खोने का दर्द। दूसरी ओर धर्म की रक्षा का संकल्प। गुरु गोविंद सिंह जी अकेले नहीं थे, उनके साथ था सत्य, साहस और परमात्मा का विश्वास।
उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे अकाल पुरुष, जो तूने किया वो मीठा लगा। तेरी रजा में ही मेरी खुशी है। ये शब्द किसी साधारण मनुष्य के नहीं हो सकते। ये तो एक दिव्य आत्मा का स्वर था। जफरनामा, सत्य की तलवार। इन घटनाओं के बाद गुरुजी ने एक ऐतिहासिक पत्र लिखा, जिसे कहा जाता है जफरनामा। ये पत्र उन्होंने सीधे मुगल सम्राट औरंगजेब को भेजा। जफरनामा के शब्द जो आज भी गूंजते हैं। इस पत्र में गुरुजी ने औरंगजेब को उसके झूठ, धोखे और अत्याचारों के लिए ललकारा। उन्होंने लिखा, तूने कसम खाकर वचन तोड़ा, तूने छल से युद्ध किया, ये किसी सच्चे बादशाह का काम नहीं। और फिर वो अमर पंक्ति लिखी, जब सब उपाय हो जाएं असफल, तब तलवार उठाना ही उचित है। पॉइंट, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धों को मैं शेर बनाऊं। सत्य की जीत। जफरनामा पढ़कर औरंगजेब अंदर से हिल गया। इतिहास कहता है कि उसने गुरुजी से मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। ये थी सत्य की जीत, जहां तलवार नहीं, शब्दों ने साम्राज्य को हिला दिया। अंतिम संघर्ष और यात्रा। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भारत के कई स्थानों की यात्रा की। उन्होंने लोगों को जागृत किया, उन्हें बताया कि डरो मत, अन्याय के सामने झुको मत, धर्म के लिए खड़े हो जाओ। नांदेड़, अंतिम अध्याय। 1708। स्थान था नांदेड़। यहीं पर एक षड्यंत्र हुआ। एक व्यक्ति ने गुरुजी पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। घाव गंभीर था, लेकिन गुरुजी शांत थे। उन्होंने कहा, ये शरीर नश्वर है, लेकिन धर्म अमर है। गुरु ग्रंथ साहिब, अंतिम गुरु। अपने अंतिम समय में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब से कोई मानव गुरु नहीं होगा, अब से गुरु होगा गुरु ग्रंथ साहिब। अमर वचन। उन्होंने संगत को संबोधित करते हुए कहा, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। इसका अर्थ था, अब से ज्ञान, मार्गदर्शन और सत्य का स्रोत गुरु ग्रंथ साहिब होगा। फिर उन्होंने अंतिम संदेश मानवता के लिए दिया, जो आज भी हर इंसान के लिए मार्गदर्शक है। किसी से डरना मत, किसी को डराना मत, सदा सत्य के मार्ग पर चलो। दिव्यता, भगवान जैसा जीवन। गुरु गोविंद सिंह जी केवल एक योद्धा नहीं थे, वे थे एक संत, एक कवि, एक दार्शनिक और एक अवतारी आत्मा। उन्होंने अपने जीवन में अपने पिता को खोया, अपने चारों पुत्रों को खोया, अपना घर, अपना सब कुछ खोया। फिर भी उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। उनकी वाणी जो अमर हो गई। उनकी रचनाएं जैसे जाप साहिब, अकाल उस्तक, चंडी दीवार आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। खालसा की विरासत। उन्होंने जो खालसा पंथ बनाया था वो आज भी जीवित है। हर सिख के अंदर वही जज्बा है, सत्य के लिए लड़ना, कमजोर की रक्षा करना, अन्याय के खिलाफ खड़े होना। इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान। इतिहास में बहुत योद्धा हुए, बहुत राजा हुए, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने अपने चारों बेटों को धर्म के लिए खो दिया, फिर भी मुस्कुराकर कहा, ये प्रभु की इच्छा है। अमर विरासत। आज भी जब कोई सच्चाई के लिए खड़ा होता है, जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो वहां कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मा जीवित होती है। समापन। एक अमर संदेश। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म के रास्ते पर चलना आसान नहीं है, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वो अमर हो जाता है। अंतिम पंक्तियां। भावनात्मक समापन। जब भी आप डरें, जब भी जीवन में कठिनाई आए, तो याद करना, वो पिता जिसने अपने 4 बेटे खो दिए, फिर भी भगवान को धन्यवाद दिया, वही है सच्चा गुरु, वही है सच्चा योद्धा, वही है गुरु गोविंद सिंह।